हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट एजुकेशन की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ आपके हेल्प के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी और फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम पढ़ने से पहले हम लोग सोशियोलॉजी शब्द का मतलब समझ लेते हैं। सोशियोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, सोशियस एंड लोगोस। सोशियस का मतलब होता है एसोसिएशन और कंपेनियन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। यानी कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एसोसिएशन, या फिर इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से क्या रिश्ता है समाज में, उन दोनों के बीच कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस उन लोगों का रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के साथ समाज में। इसी की स्टडी को हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल स्टडीज़। तो हमें अब ये जानना है कि हम क्यों एडुकेशन में सोसाइटी की स्टडी को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो अब हम समझ लेंगे कि हमें सोशियोलॉजी की क्यों ज़रूरत है एडुकेशन में, हम क्यों सोशियोलॉजी को एडुकेशन से रिलेट करके एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी की स्टडी, हम किस तरह से व्यवहार करते हैं सोसाइटी में, हमारा क्या रिलेशन है सोसाइटी में, उसका स्टडी करना। तो सोसाइटी जो है, इंसान जब कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका सारा जो है टाइम वो सोसाइटी के इर्द गिर्द ही रहता है। सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, सोसाइटी में हम अपना एडुकेशंस लेते हैं, सोसाइटी में हम अपनी फैमिली रन करते हैं, सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो एंड है वो सोसाइटी में ही होती है। तो हमारी सारी जो प्रोसेस हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो सारी एक्टिविटी सोसाइटी में ही होती है। तो सोसाइटी की स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एडुकेशन में इसका क्या योगदान है? एडुकेशन में इसका ये योगदान है कि ये हमें अपनी बिहेवियर को चेंज करने में हेल्पफुल करती है, बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं सोसाइटी में। एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी चाइल्ड को, किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहने के लिए, क्योंकि उन्हें रहना तो है सोसाइटी में, तो अगर वो एडजस्ट ना कर पाए तो वो सोसाइटी में आइसोलेटेड हो जाएंगे। इसीलिए एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एडुकेशन को सोसाइटी से लिंक करनी पड़ती है। दूसरी जो पॉइंट है वो है नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो भी नीड्स होती है वो उन्हें हम एडुकेशन के थ्रू ही पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा सोसाइटी जो है वो वोकेशनल एडुकेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रही है, इनका डिमांड है वोकेशनल एडुकेशन। तो हमें एडुकेशन भी उसी तरह से देना पड़ेगा ताकि सोसाइटी की जो डिमांड है वोकेशनल एडुकेशन, उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। तो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सोशल चेंज। सोशल चेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एडुकेशन को सोसाइटी में। सोशल चेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एडुकेशन को। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं कि जो लोग रिजिड होते हैं, जिनका थिंकिंग रिजिड होती है, जिनकी सोच रिजिड होती है, उन्हें हम एडुकेशन के थ्रू ही फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। एडुकेशन के थ्रू ही फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए सोशल चेंज को अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें एडुकेशन को लाना पड़ेगा। एडुकेशन हेल्प करती है कि वो चेंजेस की क्या इम्पोर्टेंस है जानने में, क्यों हम लोग चेंजेस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, वो हमें इम्पोर्टेंस जानने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं कि पहले फूल पे खाना बनाए जाते थे,
फ्यूल पे खाना बनाना हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होती थी। इसीलिए इसीलिए अब इम्फसाइज किस पे दिया जा रहा है, अभी इम्फसाइज दिया जा रहा है एलपीजी गैस पे। इससे खाना बनने से हमारा इन्वायरमेंट को क्षति नहीं होती है। तो जो लोग एडुकेटेड होते हैं वही ये चीज़ को समझ पाएंगे, और जो लोग अभी एडुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, जो लोग इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं चलाते, अभी भी वो लोग फ्यूल पे ही खाना बनाना बिलीव करते हैं। तो एडुकेशन जो है वो हेल्प करती है हमें सोशल चेंज को अडॉप्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में। इसके अलावा ये हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती है। फ्यूचर सोसाइटी के लिए हमें तैयार करती है। तो इस तरह से हमारा चार्ट तो इसका नीड हो गया कि क्यों हम सोशियोलॉजी को एडुकेशन में इंक्लूड करते हैं और क्यों हम सोसाइटी की स्टडीज करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी क्या क्या करिकुलम एरिया है, जो कि हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो बनाने का। तो अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड करिकुलम। सोशियोलॉजी एंड करिकुलम यानी कि हम करिकुलम में किन किन टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें सोशियोलॉजिकल साइड से इम्पॉर्टेंट है और सोसाइटी की नीड एंड डिमांड को फुलफिल करने में अचीव करती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल स्टडी। टेक्नोलॉजिकल स्टडीज यानी कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हमें सीखने के लिए यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है, ताकि हम चेंजिंग डिमांड के साथ हमारी जो भी कंपनीज हो या फिर हमारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहाँ पे हम नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ को इंक्लूड किया गया है। वर्क प्लेस हो, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, हमें हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी की मदद लगती है। आजकल पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरा टेक्नोलॉजी से डोमिनेटेड है, तो हमें टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि कल्चर में भिन्नता। ये हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया बहुत सारे कल्चर से मिलके बना है। तो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ की ये मुख्य कार्य है कि ये सारे कल्चर के बीच एक समानता मेंटेन कर पाए। ये हमें सिखाती है कि हर एक कल्चर जो है वो अपने में कुछ वैल्यूज़ रखती है, हमें उन सभी कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक साथ मिलजुल के आदान प्रदान करते हुए रहना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि भिन्न भिन्न कल्चरों में किस तरह से हम इक्वलिटी मेंटेन करके रह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है होम एंड फैमिली स्ट्रक्चर। होम एंड फैमिली, इसका आजकल जो हम देखते हैं इमर्जिंग जो फैमिली है वो बहुत ही आइसोलेटेड हो गई है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली या बोल सकते हैं सिंगल पेरेंट। आजकल बहुत सारी जो फैमिली है वो सिंगल रहती हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जिसके कारण जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता है। तो सोशियोलॉजी जो है हमें बताती है कि सोसाइटी में फैमिली का क्या रोल है, फैमिली की क्या क्या मुख्य भूमिकाएं हैं और उन्हें किस तरह से हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि हमारा जो चाइल्ड जो होगा, चाइल्ड का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ी फैमिली से जल्दी होती है और उनमें उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो इसीलिए हमें चाइल्ड की ऑल राउंड डेवलपमेंट या आप बोल सकते हैं टाइम पे फुल डेवलपमेंट के लिए हमें फैमिली स्ट्रक्चर पे एम्फसाइज करना चाहिए। फैमिली को अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट है एनवायरमेंटल फैक्टर।
देखिए आजकल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही बड़ी इशू बन चुकी है। इन्वायरमेंट को हम उतना कंसर्न नहीं करते हैं। दो ये हम लोग की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट का प्रिजर्व करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, पर फिर भी हम इन्वायरमेंट के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगी तो हम हमारा इंसानियत की जो एग्जिस्टेंस है वो अर्थ से हट जाएगी। इन्वायरमेंट हमें बिना कोई शर्त के बहुत कुछ देती है, बट हम उसे नष्ट कर देते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर एक उसका सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ का मेन पॉइंट में से एक हो जाती है, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्वेशन की बात पे एम्फसाइज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाती है नंबर 5, पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोशियोलॉजिकल एंड करिकुलम के लिए। चाहूँ तो पॉलिटिक्स पे एक अलग वीडियो बना सकती हूँ जिसमें किस तरह से पॉलिटिक्स एडुकेशन से रिलेटेड है, बट हमें उसमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ देखना है कि सोशियोलॉजिकल साइड से पॉलिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है स्टडी करने के लिए। देखिए इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे सोसाइटी की बहुत ही बड़ी योगदान है। सोसाइटी यहाँ यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल फैक्टर में। तो एडुकेशन जो है हमें हेल्प करती है कि हम किस तरह से पॉलिटिकल लीडर को चुन सके। हम अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को करके किस तरह से पॉलिटिकल लीडर को चुन सकते हैं, इसकी स्टडी ही हम यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स में करते हैं। तो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हमें एक पॉलिटिकल लीडर ही चुननी पड़ती है, और बेहतर लीडर चुनने में हमें एडुकेशन हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर सोसाइटी में रहने के लिए हमें इन इकोनॉमिक्स के साथ तो डील करनी ही पड़ेगी, वरना हमारा अर्निंग जो है अर्निंग एंड लाइवलीहुड पे हमारा इम्पैक्ट होती है। तो किस तरह से हम अपने इकोनॉमिक फैक्टर को, या फिर बोल सकते हैं कि अर्निंग को किस तरह से बना के रख सकते हैं, किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं सोसाइटी में, हमारा अर्निंग की क्या कंडीशन है कंट्री में। तो ये सब चीज़ जो फैक्टर है उसके साथ डील करने के लिए हमें इकोनॉमिक फैक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ता है करिकुलम में, क्योंकि अर्निंग से ही तो हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है। बेसिक जो है लाइवलीहुड वो कंटिन्यू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम के बारे में तो सबको को पता ही है, आजकल सोसाइटी में कितना इविल्स हो गए हैं। तो सोसाइटी में जो भी खराब काम होता है, बैड डीड जो होते हैं, जैसे कि ये बोल सकते हैं वायलेंस हो गई है, मोलेस्टेशन हो गई है, तो ये सब जो चीज़ है आप बोल सकते हैं रेप का इतना बढ़ना, तो ये सब सोशल प्रॉब्लम है जिसे हम एडुकेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं। तो एडुकेशन जो है वो हमें सोशल प्रॉब्लम समझने में हेल्प करती है और उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करती है, ताकि हम सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन कर पाएँ। सोसाइटी का हम रिकंस्ट्रक्शन कर पाएँ, पुनर्गठन कर पाएँ और एक बेहतर समाज बना के तैयार कर पाएँ। तो ये कुछ थे सोसाइटी के करिकुलम के बारे में, कि हम किस तरह से सोसाइटी में कौन-कौन से करिकुलम इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। मैं आपको ये सब सारे पॉइंट एक बार और रिकैप करवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टोटल 7 पॉइंट को लिख ली हूँ 1 बाय 1। तो मैं आपको समझाऊँ सोशियोलॉजी एंड करिकुलम का क्या है। तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, जहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज के बारे में सीखते हैं, क्योंकि आजकल हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो लाइफ है, फुल टू टेक्नोलॉजी से पूरा घिरी हुई है। तो ये है हमारा
टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यहाँ पे हमें गैदर करनी है। दूसरा है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि हम यहाँ पे भिन्न भिन्न कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो मल्टी कल्चर है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग कल्चर के साथ रहना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है, तो इसमें हमें एडुकेशन हेल्प करती है। ठीक है, तो फिर है फैमिली एंड होम। फैमिली एंड होम जो है, आजकल हमारा फैमिली जो है वो न्यूक्लियर हो गया है, यानी कि आइसोलेटेड हो गई है, और जिसके कारण जो चाइल्ड जो है उसकी फुल डेवलपमेंट बहुत ही लेट से होती है, या आप कह सकते हैं बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए हमें फैमिली स्ट्रक्चर एंड फैमिली को समझना पड़ेगा, वो हमें एडुकेशन हेल्प करेगी। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को हम डे बाय डे डिग्रेडेट करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें प्रिजर्व करना है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमें सारा कुछ देती है, हमारी लाइफ जो है वो पूरा एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, तो उनका प्रोटेक्शन ही मेन है। उसके बाद है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर इसलिए क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, वहाँ पे इंडिविजुअल को लीडर चुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उनको बहुत ही सही डिसीजन लेना पड़ता है लीडर चुनने के लिए, जो हमारे कंट्री को आगे ले जाएगी। तो इस तरह से एडुकेशन जो है हमें हेल्प करती है पॉलिटिकल फैक्टर में, कि किस तरह से हम सही लीडर को चुन सकें। इसके अलावा है इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इशू आप देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, सैलरी गैप, यानी कि मेल और फीमेल में जो सैलरी लेके जो गैप है वो, यानी कि क्वालिफिकेशन भले ही सेम हो, लेकिन उनका सैलरी जो है वो डिफ़र करती है। तो ये सब जो फैक्टर है, ये सब चीज़ को हमें रिमूव करने में एडुकेशन हेल्प करती है, इन सब चीज़ों पे लाइट देती है एडुकेशन। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज। सोशल इशू जो है, यानी कि प्रिजुडिस जो है, प्रेजुडिस को हटाने में हेल्प करती है। पॉपुलेशन जो हमारा बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, इसको रिड्यूस करने में एडुकेशन में नॉलेज प्रोवाइड करेगी कि क्यों ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग करना, क्यों ज़रूरी है हमें सेक्स एडुकेशन के बारे में नॉलेज देना। इससे हमारा पॉपुलेशन जो कंट्रोल होगी, हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज की। इसके अलावा है क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो क्राइम को रिड्यूस करने के लिए मेन और बहुत ही सटीक जो तरीका है वो एडुकेशन से ही हो सकती है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सारे 7 पॉइंट हम लोग को सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम में पढ़नी पड़ती है, और इसका जो बेसिस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए या वीडियो बनवाना चाहते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, और आपकी कमेंट की मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।